नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन मधुरम हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हिंदी के कर्म योद्धाओं के लिए अब यूं कह सकते हैं कि बहुत कम सीटें थी और एक रिजल्ट जो है वो हमारे समक्ष है और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हैं जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग प्राध्यापक हिंदी के लिए परीक्षा दी थी और इस अनंतिम चयन सूची में उनके रोल नंबर छप गए। यह अंतिम परिणाम नहीं है, अनंतिम है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग लगभग जो है 3 गुना से ज़्यादा, है ना, 3 गुना से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया गया है। तो अब ये सारे अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया से गुजरेंगे और उसके पश्चात जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। मित्रों, संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा थी आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक हिंदी 2024। इसका परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। कट ऑफ पिछली भर्ती परीक्षा से, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की पिछली भर्ती परीक्षा 2022 की, उसकी तुलना में जो है कट ऑफ कम रही है। सीटें पिछली परीक्षा में ज़्यादा थी, इस परीक्षा में केवल 17 सीटें ही थी। तो सबसे पहले मित्रों तो संस्कृत शिक्षा विभाग की जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको बधाई दे देता हूँ। ये भाग्यशाली रोल नंबर हैं। टोटल 56 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर यहाँ छपे हैं, उन सबको बधाई। टेलीग्राम में हमने रिजल्ट को शेयर भी कर दिया है और आप सब जो मित्र हैं, अब इसमें से केवल मित्रों 17 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीट्स जो थी वो केवल 17 थी। लेकिन मित्रों, एक बार रोल नंबर छपना भी कितनी बढ़िया अनुभूति होती है और ये अनुभूति से आप गुजर रहे होंगे। लेकिन हताश और निराश नहीं होना है। जिनके रोल नंबर इसमें नहीं छपे हैं, अभी फिर हमारे सामने जून जुलाई में परीक्षा है। आप तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर आपने विराम नहीं लिया होगा, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम विराम नहीं ले सकते। तो आप जो हैं, जो कैंडिडेट जो हैं, प्रोविजनल जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो जारी हो चुकी है। 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 17 सीटें हैं, तो 17 51 और उसमें 5 और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो ये लगभग 3 गुना से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी हुए हैं। इन सबको जो है वो वेरिफिकेशन कराना है। दोस्तों, अब आप देखिएगा, यहाँ वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उपरोक्त सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 17/4/2025 से दिनांक 23/4/2025 रात्रि 11:59 तक लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र में दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग यानी संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी और आप पूरा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपको विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। और फिर आपका जो है एक प्रकार से ऑनलाइन आप सारे डॉक्यूमेंट आवेदन वगैरह अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है मित्रों, आपको संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आप देखिएगा ये जो यहाँ मेरिट है मित्रों, जनरल की मेरिट जो है वो कितनी गई है देखते हैं। जनरल की मेरिट मित्रों जो गई है 307। आप जानते हैं 450 का पूर्णांक था। फर्स्ट पेपर जो है वो आपके 150 नंबर का, सेकंड पेपर 300 नंबर का, टोटल 450 अंक थे। उन 450 अंक में जनरल फीमेल और मेल दोनों की जो कट ऑफ गई है वो 307.52 गई है। अब मित्रों, इसमें कुछ छोटा मोटा वेरिएशन जरूर आएगा, है ना। 307 से कुछ 1-2 नंबर, क्योंकि 56 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो 56 कैंडिडेट में से लेने कितने हैं, 17 कैंडिडेट लेने हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्लस होगा। निश्चित तौर पर फाइनल मेरिट जो है वो कुछ प्लस इसमें जरूर होगा। बहुत ज़्यादा प्लस नहीं होगा, लेकिन कुछ तो प्लस होगा ही होगा, पक्की बात है। इसी तरह से एससी की अगर बात करें मित्रों, तो एससी में जो पुरुष हैं उनकी गई है 273.27 जो है मेरिट है, ठीक है, कट ऑफ है।
और जनरल विमेन मतलब यानी एसटी में ही विमेन की गई है 272.26, है ना, यानी अंतर बहुत कम है। और विडो कैटेगरी के जो एसटी में कैंडिडेट हैं उसकी मेरिट गई है 120.35, यानी ये कम है। इसके अलावा एससी, सॉरी ये एससी की मेरिट थी। अब एसटी जो है मित्रों, ये एससी की बात की थी, एसटी जो है वो यहाँ पर 260, ठीक है, 260.11। और एसटी में जो महिला है मित्रों, देखना एसटी में जो महिला है, नहीं एसटी में जनरल, यानी वो दोनों ही चीजें होगी 260.11। ओबीसी में मित्रों जो जनरल यानी पुरुष हैं उनकी 302.29 गई है, बिल्कुल ठीक है। और जो विमेन है 302.19, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन आप देखेंगे 307 जनरल है और ओबीसी में 302 है, 5 नंबर का मोटा मोटा वेरिएशन है। और ईडब्ल्यूएस जनरल जो है उनकी 301 गई है, तो कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है अपने को। 301.303 जो है वो मेरिट गई है। अब इसमें मित्रों कम से कम 2-5 अंकों का, 2-4 अंकों का कुछ न कुछ इजाफा जरूर होगा, 1-2 अंक की मान लीजिए, लेकिन इसमें इजाफा जरूर होने वाला है। और इसके अलावा जो इस बार जो खास बात है मित्रों रिजल्ट में, वो आप देखेंगे कि विशेष निर्देशों की बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 05 नंबर का विकल्प अगर नहीं भरा है तो मित्रों हो सकता है इसमें कोई रोल नंबर उधर छपता, लेकिन ये जो है 5वां विकल्प नहीं भरा है ना, और 10% से ज्यादा प्रश्न जो है उनका गोला नहीं भरा, 5वां विकल्प नहीं भरा कि भाई इसको हम अटेंड नहीं कर रहे, इस वजह से लगभग जो है 106 अभ्यर्थियों को जो है उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं उनको हम बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मेरिट यद्यपि पिछली बार से कम गई है, सीटें कम होने पर मेरिट ज़्यादा होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रश्नों का डिलीट होना, कुछ आपत्तियों के बाद कुछ स्थितियाँ बनी हैं। तो जो है सो हमारे सामने है रिजल्ट मित्रों, आप आगे की भी तैयारी करें। और जो फाइनल 17 योद्धा इसमें सेलेक्ट होंगे उनको हम बधाई दे रहे हैं। और जो यहाँ 17 में नहीं आ पाए, 56 में आ पाए लेकिन 17 में नहीं आ पाएंगे, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि सारा प्रक्रिया जरूर करें, लेकिन ये जो हमारे पास झुलझुलाई वाली फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है इसको बहुत दत्तचित्त होकर आपको परीक्षा देनी है। तैयारी में बिल्कुल कोताही नहीं करें, ऐसा विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब खूब पढ़ते रहें और जल्दी से जो है आप सरकारी शिक्षा विभाग में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।